हेलो बच्चों, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट है, मैं इंपॉर्टेंट सीरीज आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें जो भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा उनके आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा वही है, गारंटीड नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली आते हैं 80%। मैंने देखा 80% टाइम वो क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग उसी के हिसाब से तैयारी करिएगा। आप सबने पढ़ा होगा, पहले भी तैयारी कर ली होगी, बट अब मैं आपको यूनिट वाइज बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं हालांकि, बट सब कुछ पढ़ पाना लास्ट टाइम में, लास्ट मोमेंट में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको पढ़ना ही होता है, तो मैं उन्हीं टॉपिक्स पर आज बात करने वाला हूँ। आपका सबसे पहला यूनिट 1 को हम लोग कवर करेंगे। और यूनिट 1 आपका क्या है बच्चों? वो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो यूनिट 1 से, क्योंकि छोटा है ये यूनिट 1 जो आपका छोटा है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसे एग्जामिनेशन में जहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम चल रहे होते हैं, उन केसेस में ज़्यादातर टाइम आप देखोगे शुरुआती के यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब 75 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। और भी क्वेश्चन होते हैं, बट आप उसको स्किप भी कर सकते हो क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन करने होते हैं। तो चलिए यूनिट 1 में देखते हैं। सबसे पहले आपको देखो, आपको क्वेश्चन जो आएगा शॉर्ट आंसर टाइप में जो क्वेश्चन आएंगे, ये शॉर्ट आंसर टाइप का पहले मैं बता रहा हूँ। अगर आपसे पूछता है तो शॉर्ट आंसर में क्या क्या पूछा जा सकता है यूनिट 1 से। तो यूनिट 1 से पूछा जा सकता है, राइट डाउन द डी ब्रॉगली इक्वेशन। राइट डाउन डी ब्रॉगली इक्वेशन। आपको डी ब्रॉगली इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन विथ या इक्वेशन फॉर शोइंग रिलेशन बिटवीन मास एंड लैम्डा, है ना। वेवलेंथ और मास के बीच में जो रिलेशन है उसको बताते हुए शो करना है, आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, व्हाट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, व्हाट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आपको बताना है क्या होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यूनिट 1 से सब क्वेश्चन आएंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो यहाँ से पूछा जा सकता है, ये सेक्शन बी के लिए शॉर्ट आंसर में आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर दोनों के लिए कवर करना है। इसको शॉर्ट एंड लॉन्ग में भी जाएगा, ये शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप का। अभी वेरी लॉन्ग में नहीं गए हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर में। तो यहाँ पे राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ, राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ, किसका सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे देखो, जो सिग्निफिकेंस पूछा जाता है ऑफ वेव फंक्शन साई एंड साई स्क्वायर, ये दोनों का आपको सिग्निफिकेंस बताना है। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन साई एंड साई स्क्वायर। एक चीज़ आपको यहाँ से इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन में चलो। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन देखो क्या क्या पूछ सकता है। सो अगर आपके पास लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया जाए यूनिट 1 से क्या हो सकता है, तो लॉन्ग आंसर में देखिए सबसे पहले आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा, है ना। लॉन्ग आंसर में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछेगा, राइट डाउन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, राइट डाउन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड एक्सप्लेन ईच सिंबल। जो भी सिंबल उसमें यूज होता है उस सभी सिंबल को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना। वो सिंबल क्या दर्शाता है, साई है तो साई क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है, वहाँ पे आपका ई आएगा, वी आएगा, जो भी होगा वो क्या होता है आपको वहाँ पे डिफाइन करना होगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स, व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर क्या होता है आपको ये बताना है, व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स। फिर निकालने आ सकता है क्वांटम नंबर। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि किसी एक, जैसे क्वेश्चन में पूछ दे, क्वेश्चन में फाइंड आउट ऑल क्वांटम नंबर फॉर, ऑल क्वांटम नंबर फॉर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम के आखिरी इलेक्ट्रॉन के सभी क्वांटम नंबर निकालिए, आपसे ये पूछा जा सकता है, तो आपको ये निकाल के देना होगा। इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक्सप्लेन या राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, इस पर शॉर्ट नोट्स लिखने को आ सकता है। राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑन
देखो यहाँ पे आपको जो थियरी है, 2 रूल हैं। पहला रूल है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एंड देन उसके बाद दूसरा आपका हुंस रूल। ये क्या होता है हुंस रूल, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये यूनिट 1 के क्वेश्चन, यूनिट 1 से आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आने की उम्मीदें बहुत वेरी लॉन्ग जो होता है सेक्शन सी का, वो थोड़ी उम्मीदें कम होती हैं, यहाँ से जनरली कम आते हैं। बट तब भी आपको ये पता होना चाहिए, ये सब जो है शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर में आ सकता है। लॉन्ग आंसर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्वांटम नंबर और ये आपका जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये है, इनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो यूनिट 1 में हम इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेंगे, इन सभी चीज़ों को। इसके अलावा थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोग न्यूमेरिकल बेस पर कर लेना। जैसे आपसे पूछ सकता है नाइट्रोजन के 5th इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर निकालो, ठीक है ना, 5th इलेक्ट्रॉन का ऑल 4 क्वांटम नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है क्या होगा, या क्रोमियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का ऑल क्वांटम नंबर पूछ सकते हैं आपसे निकालने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सिंपल न्यूमेरिकल भी आपसे देके पूछ सकता है, सिंपल न्यूमेरिकल का टर्म में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप इतना आसानी से पढ़ लीजिएगा। यूनिट 1 का था, यूनिट 1 में इसको फटाफट रिवाइज कर लेना ना। यूनिट 2 पे मैं चलूँगा नेक्स्ट लेक्चर में आपको, तब तक आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। ये न्यू चैनल है, इसका पर्पज़ ही आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन को आपको एक जगह गैदर करके देना, इंपॉर्टेंट चीज़ों का डिस्कशन करना, जो भी आपके डाउट हैं उसको क्लियर करना, जितना हो सकता है उसको आपका हेल्प करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा आप सभी लोग। एंड एक बारी शेयर करना मत भूलिएगा, अपने भी पढ़ रहे हैं, दूसरे को भी पढ़ने का मौका दीजिए, उसके पास तक पहुंच जाए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।